औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। इसने कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और नाप तोल में कमी न करो। मैं तुम्हें अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे तुम पर एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा। और ऐ मेरे कौम के लोगों, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा रखो, और लोगों को इनकी चीज़ों में घाटा न दो, और ज़मीन में फसाद बर्पा न करो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। इन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते आए हैं, या ये कि हम अपने माल में अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें? तुम ही तो एक अक्लमंद रह गए हो। इसने कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, बताओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ, और इसने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिस्क भी दिया है, तो इसके सिवा मैं तुम्हें और किस चीज़ की दावत दूँ? और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जिन बातों से तुमको रोकता हूँ तुम्हारे बखिलाफ़ इन्हीं को इख्तियार करूँ। मैं तो सिर्फ इस्लाह करना चाहता हूँ जहाँ तक मेरे बस में है, और मुझे तौफीक अल्लाह ही की मदद से हासिल हो गई। इस पर मैंने भरोसा किया और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ऐ मेरे कौम के लोगों, मेरे खिलाफ तुम्हारी हट धर्मी कहीं इस अमर का बासत ना बन जाए कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए जो कौम नूह या कौम हूद या कौम सालिहा पर आया था। और कौम लूत तुमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और तुम अपने रब से मग़फ़िरत चाहो, फिर इसकी तरफ पलट आओ। बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान और इंतहाई मोहब्बत करने वाला है। वो बोले, ऐ शुएब, तुम्हारी कही हुई बहुत सी बातें हमारे समझ में नहीं आती, और हम तो तुझे अपने दरमियान कमज़ोर ख्याल करते हैं। अगर तुम्हारा ख़ानदान ना होता तो हम तुझे मार डालते, और तू हम पर कुछ भारी नहीं। इसने कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, क्या मेरा ख़ानदान तुम पर अल्लाह से ज़्यादा भारी है, और इसको तुमने पीछे डाल रखा है? बेशक मेरा रब इन सब को जानता है जो तुम करते हो। और ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम अपने तरीक़े पर काम किए जाओ, मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वाकुन अजाब आता है, कौन झूठा है। और इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और जब हमारा फ़ैसला आया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और इसके अहले ईमान साथियों को बचा लिया, और ज़ालिमों को सख्त धमाके ने आ पकड़ा। वो अपनी बस्ती में औंधे पड़े रह गए, गोया वहाँ कभी बसे ही न थे। सुन लो, हलाक हो गए मदियन वाले जिस तरह समूद हलाक हुए। सच कहा अल्लाह ने। अजीज़ साथियों, मैंने अभी आपके सामने सूरह हूद की 84 से 95 नंबर की इन 12 आयतों का तर्जुमा पढ़ा। ये सूरह हूद का 8वां रुकू है। इस सूरह मुबारका में 10 रुकू और 123 आयतें हैं। इंशाल्लाह आज हम इन 12 आयतों का हासिल मुतला आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिसका भी मैंने तर्जुमा पढ़ा। सूरह हूद जैसा कि मक्की सूरत है, और ये मक्के के आखिरी दौर की सूरतों में से है। यानी जुल्म सितम का इंतहा को था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में दावत दे रहे थे, तो आखिरी दौर यानी अब यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद हिजरत कर मदीना तशरीफ़ ले गए। जुल्म जो है इंतहा को था। इस पस मंज़र को जहन में रखिए, और आज की दुनिया के हालात को भी जहन में रखिए। इस सूरत में
عرب کے آس پاس جو قومیں پر عذاب آیا، قوم نو، قوم ہود، قوم صالحہ، قوم لوط، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ محسوس کرتے تھے، آپ کے اوپر یہ کیفیت ہمیشہ طاری رہتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مدت جو ہے اللہ تعالیٰ قوم کو دیتا ہے سدھرنے کے لیے، اور عرب قوم کی بھی وہ مدت ختم نہ ہو جائے، مکے والوں کی بھی وہ مدت ختم نہ ہو جائے اور وہ عذاب نہ آ جائے۔ ایسی کیفیت ہمیشہ آپ پر طاری رہتی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ محسوس کرے کہ آپ تھوڑا پریشان ہیں، اور فرمایا کیا بات ہے اللہ کے رسول، میں آپ کو بوڑھا دیکھ رہا ہوں، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو، ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی کیا حالت ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تصور کیجئے اس وقت۔ ہمیشہ یہ آپ غور فکر میں رہتے کہ قوم کو سمجھا رہے ہیں، یہ ہٹ دھر قوم سمجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے، یہاں تک کہ آپ جو ہے پھر اس دعوت کو مکے سے باہر طائف کا سفر کرتے ہیں تاکہ وہاں اس دعوت کو جگہ ملے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ طائف میں بھی کیا حال وہاں کے سرداروں نے کیا، دعوت کو تو قبول نہیں کیا، الٹا گنڈوں بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور آج کے حالات کو۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس صورت کو نازل کرتا ہے، اور اس کے پچھلے 7 رکوع میں پچھلے قوموں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور اب اس کے 8ویں رکوع میں مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، جو مدین کا جو علاقہ ہے، مکے کے لوگ جو شام کے لیے تجارت کو جاتے تھے، اس راستے میں یہ علاقہ ہے، وہیں سے ہو کر گزرتے تھے، تو وہاں یہ علاقہ ہے۔ اور شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام۔ اب جو ہے تاریخ کا جو سفر جو ہے شعیب علیہ السلام پر آتا ہے، اور اب اس قوم میں جو ہے جو بگاڑ آیا تھا، وہ ناپ تول میں کمی، دھوکہ دڑی، ناپ تول میں وزن کرنے میں ہی کمی نہیں، بلکہ ہر قسم کا دھوکہ دینا، دھوکہ دڑی، یہ بگاڑ آیا تھا۔ یعنی دنیا میں جو برائی ہے آہستہ آہستہ آئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ہوموسیکس، آدمی جو ہے اپنی ضرورت، اپنی خواہش جو ہے آدمی سے پوری کرتا تھا، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر آدمی سے، یہ سب سے خطرناک برائی۔ تو ان کا کیا انجام ہوا، پچھلے رکوع میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اب جو برائی ہے ان میں یہ دھوکہ دڑی، ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹ بول کر بزنس کرنا، یعنی جتنے، یا ملاوٹ کرنا، کسی چیز میں ملاوٹ کرنا، یا ڈپلیکیٹ چیز بنا کر بیچنا، یہ تمام اس میں شامل ہے ناپ تول میں کمی میں۔ تو یہ دنیا میں برائی آہستہ آہستہ آئی، لیکن آج جو ہے برائی پوری موجود ہے، ہر قسم کی برائی آج موجود ہے۔
اس کو ذہن میں رکھیے. اب اس کی ایک ایک آیتوں پر ہم غور کرتے ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا, شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں, اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. وہی انداز, وہی طریقہ تمام رسولوں کا رہا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے خطاب کیا تھا, وہی نوح علیہ السلام نے بھی, وہی ہود علیہ السلام نے, وہی صالح علیہ السلام, وہی لوط علیہ السلام, اور وہی انداز میں اب شعیب علیہ السلام بھی اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو. اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور ناپ تول میں کمی نہ کرو, اور ناپ تول میں جو ہے کمی نہ کرو. وہ جو ہے قوم جو ہے بڑی بزنس مین قوم تھی, تجارتی قوم تھی. اپنی چالاکی سے جو ہے لوگوں کو ناپ تول میں کمی دیتی تھی, دھوکہ دھڑی سے. تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ بھلے تم آج اچھے حالات میں ہو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک ایسے عذاب میں گھر جاؤ گے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا, چاہے وہ دنیا میں بھی ہو یا پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے. شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے, تم جو یہ دھوکہ دڑی کا کاروبار کرتے ہو, لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہو, تم کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کا استعمال تم غلط راستے پہ استعمال کرتے ہو, تو مجھے ڈر ہے. شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے سمجھا رہے ہیں, اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں. پھر آگے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں, اور اے میرے قوم کے لوگوں ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو, اور لوگوں کو ان کے چیزوں میں گھاٹا نہ دو, اور زمین میں فساد نہ برپا کرو. دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں, یعنی لوگوں کا جو چیز ہے پوری دے دو, ان کی لوگوں کو انصاف کے ساتھ پورا دے دو, زمین میں فساد برپا نہ کرو. یعنی جو بھی دھوکہ دڑی ہوتی ہے دنیا میں, آج دنیا کے ہر ملک میں لیجیے آپ, ہر ملک میں کاروبار میں دھوکہ دڑی, لوگوں کو گھاٹا دینا, یعنی دنیا میں کس طرح سے فساد برپا ہے. دھوکہ دڑی کرنے سے ایک فساد برپا ہوتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے, اپنے ملک میں دودھ کا کاروبار, اس کاروبار میں دھوکہ دڑی, اس میں ملاوٹ, یا اور کوئی بھی چیز لیجیے آپ, تو یہ جو ملاوٹ کا کاروبار ہے, یہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, یہ کیا ہے؟ فساد برپا کرتا, انسان کے دلوں میں خرابی پیدا کرتا. جب بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ دڑی کی ہے, جھوٹ بول کر یہ کیا ہے, تو اس کے دل میں خرابی آتی ہے, فساد برپا ہوتا ہے. یہی چیز جو ہے اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں. تصور کیجئے, آج سے ہزاروں سال پہلے جو خرابی قوم شعیب میں تھی, اور آج ساری دنیا میں یہ خرابی کس طرح سے موجود ہے. چاہے
मुल्की सतह पर, हुकूमतों की सतह पर, हर चीज़ में जो है धोखाधड़ी। तो ये इंसान की फितरत, हज़ारों साल पुराना इंसान वही कारोबार करता था, और आज के दौर का भी, मौजूदा दौर का भी इंसान वही फसाद में मुब्तला है। तो शुएब अलैहिस्सलाम अपने कौम से कह रहे हैं कि ज़मीन में फसाद ना बर्पा करो, अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ने जो तुमको नेमत दी है, जो भी दौलत बख्शी है, जो बचत दी है, वो बेहतर है अगर तुम मोमिन, अगर तुम मुस्लिम हो, और मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। और अल्लाह शुएब अलैहिस्सलाम अब कह रहे हैं कि मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। इन्होंने जवाब दिया। अब जो है इनकी कौम जो है शुएब अलैहिस्सलाम को जवाब देती है, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है? शुएब अलैहिस्सलाम जो को उनकी कौम जवाब देती है, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज जो है तुमको ये सिखाती है हम अपने माबूदों को छोड़ दे जिनकी प्रस्तिश हमारे बाप दादा करते आए, या हम अपने माल में से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, माल को अपने मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल ना करें? शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम कहती है, ऐ शुएब, तुम जो नमाज पढ़ते हो, क्या तुम्हारी नमाज ये सिखाती है कि हम जो है हमारे भूतों को, हमारे बाप दादा जो पुराने भूतों को प्रस्तिश करते हैं उनको छोड़ दे, या हम जो है अपने माल में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल ना करें? क्या तुम्हारी नमाज ये सिखाती है? तो तू ही तो एक अक्लमंद रह गया है, क्या तू ही एक अक्लमंद है? शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम इस तरह से कहती है कि दुनिया में जो है, या पूरे कौम में जो है, तू ही एक अक्लमंद है, क्या बाकी सब बेवकूफ़ हैं? क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हमको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, हम हमारा माल किस तरह से इस्तेमाल करें, तू हमको सिखाएगा? क्या तेरी नमाज ये सिखाती है? यहाँ ठहर कर गौर करना चाहिए कि अगर कोई 5 वक्त का नमाजी है, अगर उसको धोखाधड़ी के कारोबार से नहीं रोक रही है, लोगों को घाटा देने से वो नमाज नहीं रोक रही है, तो अपनी नमाज पर गौर करना चाहिए। क्योंकि नमाज ही एक ऐसी है जो इंसान को अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास दिलाती है। दुनिया में अगर बुराई ख़त्म किसी से हो सकती है तो वो है नमाज। क्योंकि हर वक्त इंसान जो है 5 वक्त उसको एहसास रहता है कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ, और इसी तरह मुझे मरने के बाद अल्लाह के सामने हिसाब देना है। तो जब तक आखिरत का तस्सूर जहन में नहीं रहेगा तब तक बुराई दूर नहीं हो सकती। दुनिया में आज जितने बुराई है, आज मौजूदा दौर में दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, 200 ममालिक जितने भी मुल्क हैं, अगर यहाँ पर बुराई अगर किसी से ख़त्म होगी, धोखाधड़ी बुराई अगर ख़त्म होगी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज ही से होगी। नमाज या और अल्लाह का पूरा अहकाम, अल्लाह का मुकम्मिल ज़ाब्ते हयात, यानी कुरान मजीद, इसको इंसान जब अपनाएगा, मुल्क जब अपनाएंगे, तभी ये जो दुनिया के जो मसाइल हैं आज वो हल होंगे। इसके अलावा आप दिल से कितने ही कानून बनाइए, कैसे ही कानून बनाइए, ये हल नहीं हो सकते। एक ही ज़रिया है,
एक ही ज़रिया है अल्लाह की किताब, इसको 100% अमल में लाना होगा, हुकूमती शक्ल में हो, हर लिहाज से इसको अमल में लाने के बाद ही दुनिया के मसाइल हल हो सकते हैं। आप आप कैसे ही दिल से घड़ कर कानून बनाए, क्या भी बनाए, कभी भी हल नहीं सकते जब तक इंसान को ये एहसास ना हो कि मुझको मरना है और अल्लाह के सामने जवाबदाह होना है। और ये अल्लाह की किताब है, इसकी एक एक आयत हक़ है, इंसान के भलाई के लिए है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला कहता है, इसने कहा, शुएब अलैहिस्सलाम कहते, इसने कहा, ए मेरे कौम के लोगों, शुएब अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं, बताओ अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ, बताओ मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और इसने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिज़्क़ से भी नवाजा है, तो इसके सिवा मैं तुम्हें और किस चीज़ की दावत दूँ। अल्लाह ताला ने की तरफ से मैं एक रोशन अच्छी रोशन दलील पर भी हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने अच्छा रिज़्क़ भी दिया है, तो मैं तुम्हें इसके सिवा किस चीज़ की दावत दूँ। और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जिन बातों से तुमको रोकता हूँ तुम्हारे बखिलाफ़ इन्हीं को इख्तियार करो। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं जिस चीज़ से तुमको रोक रहा हूँ, यानी जिस नापतोल में कमी, धोखाधड़ी से रोक रहा हूँ, मैं ख़ुद वो काम करूँ। यानी मैं दुनियाई मफाद भी नहीं चाहता कि तुमको रोको और मैं वो काम करूँ। मैं तो सिर्फ इस्लाह करना चाहता हूँ, मैं इस्लाह करना चाहता हूँ जहाँ तक मेरे बस में है और मुझे तौफीक अल्लाह ही की मदद से हासिल है। मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि जो लोग भी इसकी दावत को, कुरान मजीद की दावत को लेकर उठे हैं, तो ये मुकम्मिल दुनिया की इस्लाह के लिए, इसमें कोई दुनियाई गरज नहीं, कोई फ़ायदा ये नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ खालिस रज़ाई इलाही के लिए करना चाहिए। वही जो शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, इस पर मैंने भरोसा किया है और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ऐ मेरे कौम के लोगों, मेरे ख़िलाफ़ तुम्हारी हठधर्मी कहीं इस अमर का बासत न बन जाए कि तुम पर भी वही अज़ाब आ जाए जो कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेहा पर आया था, और कौम लूत तुमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं कि देखो, वही अज़ाब जो पिछले कौमों पे आया, कौम नूह पर आया, ख़ुद नाम लेकर बताते हैं शुएब अलैहिस्सलाम। यानी वो कौम जो है तो कौम नूह अलैहिस्सलाम को भी जानती थी, सालेह अलैहिस्सलाम को भी जानती थी, हूद अलैहिस्सलाम को भी जानती थी, और कौम लूत तो उनके पड़ोस में करीब ही थी और ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 7-8 साल का ज़माना गुज़रा होगा कौम लूत और शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान में, और उनके करीब में थी। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे डर है कि वही जो पिछली कौमों पे आज आया तो वो तुम पर भी ना आ जाए। फिर आगे, और तुम अपने रब से मग़फ़िरत चाहो, फिर इसकी तरफ पलट आओ, बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान और इंतहाई मोहब्बत करने वाला है। शुएब अलैहिस्सलाम जो है अपने कौम को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हो कि अपनी मग़फ़िरत चाहो, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगो, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। वो बोले, ऐ शुएब, कौम कहती है, ऐ शुएब, तुम्हारी कही हुई बातें, बहुत सी बातें हमारे समझ में नहीं आती। यानी जानबूझकर वो है कहते हैं कि तुम्हारी कही हुई बातें हमारे समझ में नहीं आती, हम तो तुझे अपने दरमियान कमज़ोर ख्याल करते हैं, हम तो तुम्हें अपने दरमियान कमज़ोर समझते हैं। अगर तुम्हारा ख़ानदान ना होता तो हम तुझे मार डालते और तू हम पर कुछ भारी ना था। अगर तुम्हारे ख़ानदान का अगर हमको ये ना होता तो हम तुम्हें मार डालते। यानी शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम जो है कह रही है कि हमें तुझे
मारने में सिर्फ तुम्हारा ख़ानदान आड़े आ रहा है, वरना हम तुझे मार डालते। इसने कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, क्या मेरा ख़ानदान तुम पर अल्लाह से ज़्यादा भारी है? शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुमको जो है मेरा ख़ानदान जो है अल्लाह से भारी है, जबकि अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया है, ये माल और दौलत दी है, इससे नहीं डर रहे और तुम मेरे ख़ानदान से डर रहे हो। ये कहते हैं शुएब अलैहिस्सलाम, बेशक मेरा भारी है और इसको तो तुमने पीछे डाल रखा है, यानी अल्लाह को तो तुमने पीछे डाल रखा और मेरे ख़ानदान से डर रहे हो। बेशक मेरा रब इन सब को जानता है जो तुम कर रहे हो। बेशक जो है तो अल्लाह ताला सब जानता है जो तुम कर रहे हो। और ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम अपने तरीक़े पर काम किए जाओ, मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। शुएब अलैहिस्सलाम जो है अब बेजारी इख्तियार करते हैं, यानी एक मुद्दत तक शुएब अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे, लेकिन कौम नहीं मानी। तो अल्लाह शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम अपना तरीक़े पर काम करते जाओ, मैं अपने तरीक़े पर काम करता जाऊँ। अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, बहुत जल्द जो है तो तुमको जो है मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वाकुन अज़ाब आता है और कौन झूठा है। और अनक़रीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वाकुन अज़ाब आता है, यानी हो सकता है दुनिया में भी अज़ाब आए और आखिरत में तो 100% अज़ाब है ही। और इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ, और इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और जब हमारा फ़ैसला आया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और इसके अहले ईमान साथियों को बचा लिया। फिर अल्लाह ताला यहाँ जो है आखिरी जो फ़ैसला है था उसका जिक्र कर रहा है कि फिर जब अल्लाह का फ़ैसला आया, वो अज़ाब आया, तो हमने शुएब और उनके साथियों जो ईमान लाए थे उनको बचा लिया, और ज़ालिमों को सख्त धमाके ने आ पकड़ा। और जो ज़ालिम थे, जो शुएब अलैहिस्सलाम की दावत से इनकार कर रहे थे, उनको एक सख्त धमाके ने आ पकड़ा। वो अपनी बस्ती में औंधे पड़े के पड़े रह गए, वो अपनी बस्ती में जो है तो औंधे पड़े के पड़े रह गए। सब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है, मदियन जो है वो का इलाका पूरा ख़त्म हो गया, गोया वहाँ कभी बसे ही ना थे, ऐसा कि जैसा कभी वहाँ पे बसे ही नहीं थे, यानी वीरान हो गए, खंडर हो गए। सुन लो हलाक हुए मदियन वाले जिस तरह समूद हलाक हुए, सुन लो हलाक हो गए मदियन वाले जिस तरह से समूद हलाक हो गए थे। यानी जिस तरह से समूद की बस्ती को हलाक किया अल्लाह ताला ने, इसी तरह जो है मदियन की बस्ती वालों को भी हलाक कर दिया, क्योंकि इन्होंने क्या की, अल्लाह की नाफरमानी की। तो ये इस तरह से इस 8वें रुकू में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में जो है धोखाधड़ी, झूठ, यानी नाप तोल में कमी। तो ये जो धोखाधड़ी का जो कारोबार है, ये तस्वूर कीजिए हज़ारों साल पुराना इंसानों ने भी वो अमल किया था, और आज भी वही, यानी मॉडल ज़माना। और आज इंसान ने इल्म से इजाफ़ा करके ना जाने कैसे कैसी सूरतें निकाली है। तो इस 8वें रुकू में हमको ये सबक मिलता है कि हमको जो है हर वक्त ये नज़र रखना, अपने पे नज़र डालना चाहिए कि हम जो भी कारोबार कर रहे हैं इसमें किसी को इससे नुकसान ना पहुँचे। तो यही सबक हमको इस में मिलता है। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम जो कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी समझने में जहाँ भी गलती हुई इसको माफ़ कर दे, और पूरी ईमानदारी से हमको तिजारत करने, बिज़नेस करने की तौफ़ीक़ दे, और कुरान मजीद के पैगाम को दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।